हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। बहुत आसान तरीके हैं लेकिन उस पर लोग काम नहीं करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कॉन्फिडेंस, पहले ये समझिए कि बोलते किसको है। कॉन्फिडेंस कहते हैं अपनी बातों को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के सामने वाले तक पहुंचा देना, जो उसके अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए और वो आप पे विश्वास करे या फिर आपके बातों को माने या फिर आपके बातों को समझे। कॉन्फिडेंस बोलते हैं जहाँ पे आपका आत्मविश्वास बिल्कुल चरम पे हो, लोगों को ये ना लगे कि ये घबराया हुआ है या फिर ये ना लगे कि ये अनट्रेंड है, ये ना लगे कि इसको नॉलेज नहीं है। आपके पास जितना नॉलेज है उसको अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करिए। अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो ढंग है उसको कितना निखार सकते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। इसको सिंपल तरीके से बढ़ाने के क्या ट्रिक्स हैं, इस पे बात करेंगे हम। आप जब बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात कैसे पहुँच जाए। तो अगर मैं यही बात ऐसे कहूँगा कि मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों तक, मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, मेरी आंखें आपकी आंखों से मिल नहीं रही है। आपको क्या लगेगा कि ये अपनी बातों को सही से बता नहीं पा रहा या फिर ये घबराया हुआ है, इसको अपनी बात पता नहीं है कि इसको बोलना क्या है। तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं बिल्कुल उससे नज़र मिला के बात करिए। जब आपको लगे कि बात ख़त्म हो रही है फिर आप इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप बात कर रहे हैं नज़र से नज़र मिली होनी चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी ट्रिक समझिए, आपकी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका फुल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है, आप थोड़ा बहुत भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2-4 जानता हूँ लाइन और उसको अच्छे से जाके वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बीच में अगर आप गड़बड़ाते हैं फिर आप इधर उधर घबराएंगे, इधर उधर देखेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे आप हिचकेंगे, जैसे मैं अभी अब बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ें, ये अटकना नहीं होता है, एक फ्लो में आपको बोलना है जो भी चीज़ें आपको जिसके सामने भी रखना है। तो आपको अपने जिस भी टॉपिक पे बात करना है, जिस भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जो भी प्रोडक्ट बेचना है, जो भी सामान आपको लेके किसी के पास जाना है, उसका फुल नॉलेज होना चाहिए। सामने वाला कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछे उसका आंसर देने में आप एबल हो, ना कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आप चुप हो जा रहे हैं, बिल्कुल खामोश हो जा रहे हैं। आपको बीच में गैप नहीं छोड़ना है कि अपने और आपके प्रोडक्ट के बीच में गैप है, वो गैप भरना होता है और वो भरता है आपके नॉलेज से। थर्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ को पहले आप खुद अच्छे से समझ लीजिए कि वो है क्या। जैसे मान लीजिए आप घर पे अपने हैं, आपको अपने बच्चों को ABCD सिखाना है, आपको खुद नहीं आ रहा है, आप Z से पहले बीच में जाके F के बाद क्या आता है अटक जा रहे हैं। जब आपको खुद नहीं पता आप दूसरे को क्या समझाएंगे। तो वहाँ पे फिर आप जैसे ही वहाँ पे जाके भूलोगे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा मैं उसको कैसे समझाऊँ, क्या जवाब दूँ। तो पहले खुद से बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, फिर किसी दूसरे के पास उस चीज़ को लेके जाइए। फोर्थ पॉइंट, हम लोग किसी भी बात को करने से घबराते हैं। जैसे हम अपने घर में बात कर रहे हैं तो किसी लड़की के बारे में बात करने से घबराएंगे या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने से घबराएंगे कि ये इन चीज़ों को बहुत बड़ा इशू बना देते हैं हम। फिर वो क्या होता है, आप अपने माँ बाप के सामने वो बात नहीं कर सकते, चाहे वो आप लोग, हम बोलते हैं कि ये इंडियन सभ्यता है, इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। लेकिन जब आप बायोलॉजी की क्लास में आपको बताया जाता है लड़कियां हेजिटेट होती है, अगर आप शुरू से अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट रखोगे, क्यों बायो के टीचर जब जेंट्स होते हैं तो जो हमारे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लड़कियां घबराती हैं, उनको होम साइंस के क्लासेस में भेज दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है बॉस? देखिए, ये बातें वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस किया हुआ है, क्योंकि हम इन चीज़ों से भागते हैं, इन चीज़ों से भागते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से घबराहट होती है कि नहीं, इस बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें शर्म आएगी, हमें झिझक होगा। तो इन चीज़ों पे अगर आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जाना है, तो उन जिन चीज़ों से आप घबरा रहे हैं उन पे बात करना शुरू करिए। और पांचवा टॉपिक ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करिए। वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप से बात करिए कि तू है क्या, क्या करता है तू। आपको शर्म आएगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हूँ क्या? यही पागलपन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, क्योंकि अगर आप खुद से बात कर लेते हैं 2 मिनट तो फिर आप 2 से 10 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करना सबसे ज़्यादा ये खतरनाक चीज़ है जो हर किसी से हो नहीं पाता। कभी करके ट्राई देखिएगा। अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बगल में शीशा होगा ना, खड़े होकर बात करना शुरू करिए। 1 सेकंड के अंदर करें यार ये पागलपन नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत मामूली चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं।
तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक धारणा जो इंडिया के अंदर बना हुआ है कि इंग्लिश आना चाहिए हमें, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। इंग्लिश से कुछ नहीं होता। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखिए आप, पूरा का पूरा भाषण हिंदी में देते हैं, फिर भी उनके कॉन्फिडेंस को देखिए आप। उसमें से बहुत सारे, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज जितना जहाँ से सीख सकते हैं आप लोग सीखिए। उससे आप लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे मूवीज़ देख सकते हैं। वो मूवीज़ बहुत रिसर्च करके बनाई जाती हैं, उन मूवीज़ से ज्ञान ले सकते हैं आप लोग, इंग्लिश अगर आता है तो। लेकिन इंग्लिश से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किसी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी भाषा को जानते हैं उस पर महारत हासिल करिए। आप अपने स्कूल में जाते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको आपसे अच्छी आती है। वहाँ पे आप क्या होते हैं, वहाँ पे आपका मनोबल टूटता है। आपको लगता है कि मैं भी पढ़ लूँ, खूब मेहनत करूँ, लेकिन आप अपने अंदर की उन चीज़ों को नहीं तलाशते जो उस सामने वाले से बेहतर है। क्या पता आपको बहुत अच्छा गाना गाना आता हो, बहुत अच्छी एक्टिंग आती हो, बहुत अच्छे दूसरे स्किल्स आपके अंदर हो, उन स्किल्स को बाहर निकालिए, आप उसको डेवलप करिए, उस पर मेहनत करिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद हाई होगा। क्योंकि जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लो इसीलिए होता है ना कि जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं है। आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो आपके पास है उसको बाहर निकालिए, उसको निखारिए, आप उस पर मेहनत करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, बहुत सारे मैथ में, बहुत सारे दूसरे साइंस में। आप किस चीज़ में अच्छे हो, ये चीज़ पहचानना पड़ेगा आपको, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, उसमें फिर और बातें बताऊँगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।